बॉलीवुड के एक सफल संगीतकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं जुबेन। थैंक यू हाय बॉलीवुड अड्डा। काबिल इज़ लाइक अ नेक्स्ट स्टेपिंग स्टोन फॉर मी। एक अगला बड़ा पड़ाव है मेरे लिए काबिल के जो गाने आ रहे हैं। एंड बहुत ही शानदार म्यूज़िक बना है काबिल का, बहुत ही अच्छे गाने बनाए हैं राजेश जी ने। एंड इतने मतलब दे आर लेजेंडरी पीपल, राकेश रोशन, राजेश रोशन, ऋतिक रोशन एंड संजय गुप्ता, मतलब दे आर ऑल लेजेंड्स इन देयर ओन थिंग एंड आई एम जस्ट अ न्यू कमर इन बॉलीवुड। सो इतने बड़े लोगों के साथ काम करके सीखने का बहुत अच्छा मौका मिला है। और कुछ ऐसे गाने, अपना फर्स्ट फास्ट सॉन्ग, अपना फर्स्ट डांस ट्रैक गाने का मौका मिला है जिसमें ऋतिक रोशन डांस करेंगे। तो आई थिंक आई एम ऑन अ मैजिकल जर्नी हियर। जब मुझे संजय गुप्ता जी का फ़ोन आया था कि कुछ गाने ट्राई करने हैं उनको, और मैं जब गया तो सामने राजेश जी बैठे थे, थोड़ा नर्वस भी हो गया था मैं। और राकेश जी से भी उसके थोड़े समय बाद राकेश जी आ गए तो और नर्वस हो गया। तो उन्होंने एक गाने की आवाज़ ट्राई करने के लिए मुझे फ़ोन करा था, बुलाया था अपने पास डबिंग के लिए। जब मैंने उस गाने को गाया, उन्होंने कहा ये ऐसा ही चाहिए, इसको फिर डब भी नहीं करेंगे, ये अभी जैसा आपने डब करा है हम विल रिटेन दिस डब बिकॉज इट इज़ जस्ट परफेक्ट। तो वो एक मोमेंट्री चीज़ होती है, मतलब एक मोमेंट में मैजिक क्रिएट होता है। कंपोज़र भी हैं, सिंगर भी हैं, डायरेक्टर साहब भी हैं, प्रोड्यूसर साहब भी हैं, सब लोग साथ में बैठ करके अभी कुछ कर रहे हैं। तो एक मैजिक जो मोमेंट में क्रिएट होता है, आप काबिल के गानों में वो मैजिक सुनेंगे। एक गाने के बारे में नहीं बता पाऊँगा, सॉरी, और काबिल के बारे में, गानों के बारे में नहीं बता पाऊँगा। काबिल का टाइटल सॉन्ग है तो गाने का नाम काबिल से ज़रूर, गाने में काबिल शब्द ज़रूर होगा क्योंकि टाइटल सॉन्ग है। पर उसके अलावा मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा बिकॉज़ अभी विद इन 10 डेज़ में भी अगर गाना रिलीज़ हो जाएगा तो थोड़ा एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए ऑडियंस में। हाफ गर्लफ्रेंड एक मोहित सूरी फिल्म है और एक चेतन भगत नावल है। इट्स अ बिग बिग प्रोजेक्ट एंड उसका एक जो मेन रोमांटिक सॉन्ग है वो गा रहा हूँ मैं। कंपोज़र है तनिष बख्शी, ही इज़ अ डियर फ्रेंड, ही इज़ अ ब्रदर टू मी। और मेरा उनके साथ ये सेकंड काम है। पहला काम आपने कपिल शर्मा की किस किस को प्यार करूँ में समंदर नाम से गाना सुना होगा श्रेया जी के साथ। सो मोहित इज़ अ जीनियस व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन, यू नो, मतलब ही इज़ द ओनली डायरेक्टर जिन्होंने न्यू कमर्स के साथ काम करके फिल्म को 100 करोड़ बजट में पहुंचाया, यू नो। अदरवाइज स्टार्स, बिग फेसेस टेक फिल्म्स देयर, बट ही इज़ बिन, उन्होंने सोल अपनी म्यूज़िक और अपनी डायरेक्शन और अपनी फिल्म मेकिंग पावर से उन्होंने दिखाया कि हाउ कैन अ फिल्म मेक 100 करोड़, हाउ कैन अ फिल्म बी अ सुपर हिट with new faces also. So I really respect him and I really respect his music. I really respect his vision. तो उनकी फिल्म का एक रोमांटिक सॉन्ग, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई डोंट नो हाउ दे हैव शॉट इट, आई हैव नो आइडिया एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म एंड द वे दे माइट हैव शॉट इट। अभी तक मुझे सबसे बड़ा जो कॉम्प्लीमेंट मिला है वो दो कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिले हैं अपनी लाइफ के जो मैं कभी नहीं भूल सकता। एक तो मुझे सलमान सर ने कहा था कि आप सलमान बहुत सर ने ब्राइट कहा था, थे और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इस तरह का। हाँ, उन्होंने मुझे कहा था कि आपका काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है बॉलीवुड में। एंड उन्होंने मुझे बोला कि उनको ज़िंदगी कुछ तो बता बहुत अच्छा लगा है गाना एंड ही रियली लाइक द सॉन्ग। सो दैट इज़ वन मोमेंट विच आई विल नॉट फॉरगेट। फिर दूसरा कॉम्प्लीमेंट मुझे अभी रिसेंटली मिला है, वो मुझे राकेश रोशन सर ने दिया। उन्होंने बोला कि बेटा ऋतिक लव्स योर वॉइस एंड ऋतिक इज़ ऑल्सो अ फ़ैन ऑफ यू। मैंने कहा सर आई एम अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ ऋतिक एंड आप मतलब प्लीज़ उन्हें बताना कि मैं उनका बहुत बहुत समय से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी टू सिंग फॉर हिम। सो या आई थिंक अ पर्सन लाइक राकेश रोशन giving me a compliment of how much he likes my voice, it will always remain close to my heart. सर, आपके जो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो यू आर फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी, तो आप एक्टर बन सकते थे, बिजनेसमैन कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन यू चूज सिंगर, व्हाई सर? कहानी ज़ीरो से शुरू होती है तभी मज़ा आता है। और पॉलिटिशियन भी बन सकता था, बिजनेस भी कर सकता था, पर वही बन सकते थे। मतलब फिर जब ज़ीरो से कुछ शुरू करना है तो वो मेरे लिए म्यूज़िक था, वो मेरे लिए संगीत था। उस मतलब इट इज़ समथिंग दैट आई रियली लव। मैं क्या, संगीत एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको जोड़ता है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ है जो हर किसी को पसंद है। मैं ऐसे एक इंसान को नहीं जानता जो बोलेगा मुझे म्यूज़िक पसंद नहीं है।
तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जो सबको पसंद हो एंड म्यूज़िक आई थिंक आई फाउंड माई कॉलिंग एंड आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो जस्ट लाइक माई फादर। उनका जो जो उनका प्राउड फेस है ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मैं जब भी उनको देखता हूँ उनकी शक्ल पे एक प्राउडनेस होती है कि हाँ यार, हमारे बेटे ने कुछ करा है, हमारे बेटे ने कुछ करके दिखाया। वो प्राउडनेस जो मैं उनके शक्ल पे देखता हूँ, दैट इज़ फ्यूल फॉर मी, दैट इज़ व्हाट ड्राइव्स मी। सर, आप एक सफल संगीतकार से जाने जाते हैं बॉलीवुड में, एक सफल संगीतकार, तो आगे का क्या स्टेप है कि इफ़ यू गेट एनी चांसेस एक्टिंग तो आप करेंगे? आई हैव ऑलरेडी बीन ऑफर्ड फिल्म्स, मेरे को एड्स ऑफ़र हो चुकी हैं, मुझे हर तरह का काम एक्टिंग से रिलेटेड ऑफ़र हो चुका है। लेकिन फिर मैं उस तरह से अगर सोचूंगा तो मैं बिज़नेस भी कर सकता हूँ और मैं पॉलिटिक्स भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ म्यूज़िक करने आया हूँ, तो मैं म्यूज़िक करना चाहता हूँ। रिसेंटली ए आर रहमान ने आपको कहा था कि सॉन्ग को रिकॉर्ड फिर से किया जाए, तो डू यू हर्ड दैट टाइम? रहमान साहब ने के साथ मैंने अभी रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं करी है। रहमान साहब ने मुझे बोला था, हाँ जी, तो आपको हर्ट उसी हुआ की, दिल? नॉट एट ऑल। अरे रहमान साहब म्यूज़िक के साइंटिस्ट हैं, मतलब रहमान साहब को सब कुछ आता है। रहमान साहब एक डिक्शनरी लिख सकते हैं म्यूज़िक के ऊपर। और इतना बड़ा आदमी, अगर मेरे 18 साल का था मैं उस वक्त, 19 साल का, उस टाइम पे वो अगर एक इतना बड़ा आदमी एडवाइस दे रहा है ना, तो चुपचाप से ले लेनी चाहिए वो एडवाइस। बिकॉज वो आपको गलत एडवाइस क्यों देंगे किसी भी तरह से। तो मैंने उनकी एडवाइस ली, और एक्चुअली जैसा उन्होंने उस समय मुझे बोला था वैसा ही मैं आज, मतलब 4 साल पहले मैंने फील करा, और फिर मैं आ गया बॉम्बे, और फिर उसके बाद रेस्ट इज़ हिस्ट्री। नाउ यू बिकम अ बिगेस्ट सिंगर। आई हैव नॉट बिकम द बिगेस्ट, बट या आई विल वन डे। थैंक यू सर।